नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ पर करवा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाली हूं। जैसे कि दोस्तों, करवा कितने लेने चाहिए, अगर हम घर पर करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो क्या हमें 2 करवा लेने चाहिए, करवा में हमें क्या भरना चाहिए और क्या नहीं भरना चाहिए, अगर हम घर में अकेले हैं, अकेले व्रत कर रहे हैं तो करवा कैसे फेरे, करवा में अगर सीख नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, करवा किसे देना चाहिए और किन करवा का हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और किन करवा का इस्तेमाल हमें दोबारा पूजा में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की सभी जानकारियां आपको मात्र इस एक वीडियो से प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में करवा से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, करवा चौथ का व्रत अपने अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। खासकर करवा से जुड़े हुए जो नियम है, करवा से संबंधित जो बातें हैं, वह कुल के हिसाब से कई बार बदल जाती है। तो इनमें किन बातों का फेर बदल होता है वो भी आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर जब हम व्रत कर रहे हैं तो करवा हमें कितनी संख्या में लेनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ये है कि करवा चौथ का व्रत जो भी महिलाएं करती है उन्हें हमेशा करवा 2 लेने चाहिए। या तो आप मिट्टी का 2 करवा ले लें, या फिर आप चाहें तो एक धातु का और एक मिट्टी का करवा ले लें, और या फिर अगर चाहें तो आप दोनों ही करवा धातु का ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लोटे में जो एक छोटी सी टोटी बनी होती है, इसी को हम करवा कहते हैं और आजकल बाजारों में बड़ी ही आसानी से हर स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार का 2 करवा ले लें। ध्यान रखें कि स्टील का करवा आपको नहीं लेना चाहिए, आप पीतल के करवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी से बने हुए करवा का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि करवे में क्या भरा जाना चाहिए और क्या नहीं भरना चाहिए। आमतौर पर जो लोग एक करवे के द्वारा पूजन करते हैं, जिन परिवारों में एक करवे से पूजा किया जाता है, उसमें वो जल भर के रखते हैं और इसके ऊपर एक जो कलश का एक ढक्कन होता है, इसके ऊपर मिष्ठान, मिठाई, पकवान जो भी बनाते हैं वो रख के इस जल को, यानी कि करवे में जो जल रखा हुआ है, इसको ढक्कन से ढक देते हैं और इस ढक्कन पर मिष्ठान, जैसा कि बताया गया, मिठाई, पकवान जो भी आप बनाते हैं, ये रख दिया जाता है। जैसा कि आपने करवा चौथ के कथा में भी सुनी होगी कि इसमें आप शक्कर भर के भी रख सकते हैं, इस पर आप थोड़ा सा दक्षिणा रख दें अपने सामर्थ्य अनुसार, और इसी करवे के जल से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। पूजा के समय पूजा स्थान पर इस करवे को रखा जाता है और फिर जब चंद्रोदय होता है, इसके बाद इसी करवे के जल से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। ये है एक तरीका। अब जो दूसरा तरीका है वो भी आपको बताती हूँ। जो दूसरा करवा हमने आपको बताया कि 2 करवा से भी पूजा किया जाता है, तो दूसरे करवे में किसी भी प्रकार का अन्न भर सकते हैं, जौ भर सकते हैं, गेहूँ भर सकते हैं, चावल भर के रख सकते हैं। अब इस करवे के ऊपर भी इसी प्रकार से, जैसे हमने पहले बताया कि एक ढक्कन रखकर इसमें थोड़ा सा मिष्ठान रख के दक्षिणा रखकर ढक देना है। तो 2 करवे अगर आप लेते हैं तो एक में जल रखकर इसके ऊपर से मिष्ठान और दक्षिणा रखना है, और एक करवे में आपको अनाज भर के इसके ऊपर भी मिष्ठान और दक्षिणा रखना है। आप एक करवा लेते हैं तो एक करवे में आप अनाज और ऊपर से ढक्कन में थोड़ा सा मिष्ठान और दक्षिणा रखते, और एक पात्र में आप जल भर के इसे पूजा स्थान पे रखें। इसी पात्र के जल से फिर आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। कहने का मतलब है कि आपके यहाँ जिस प्रकार का रिवाज है, अगर 2 करवे का रिवाज है तो 2 करवे को इस प्रकार से आप प्रयोग में लाएंगे, और अगर आपके यहाँ एक ही करवे का रिवाज है लेकिन उसमें अनाज भरा जाता है, इसके ऊपर से मिष्ठान और दक्षिणा रखा जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए अलग से किसी पात्र में जल रख सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद जिस करवे में आपने अनाज भर के रखा है, मिष्ठान रखा है और दक्षिणा रखा है, इस करवे को आप उठाकर अपनी सास को मायने में दे देना है और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि एक करवे में आपको जल रखना है, एक में अनाज और दक्षिणा रखना है, और फिर एक विधि बताई कि एक करवे में अनाज रख के और जल के लिए अलग से पात्र लेना है। अब कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी किया जाता है कि 2 करवे लिए जाते हैं, इन दोनों ही करवे को भरा जाता है।
भरा जाता है, यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि अनाज रख के इसके ऊपर से ढक्कन रख के मिष्ठान रख के दक्षिणा रख के इसे भरा जाता है। और जल के लिए, यानी कि जिस जल से अर्घ देते हैं चंद्र भगवान को, उसके लिए अलग से पात्र लिया जाता है, यानी कि लोटे में जल भर के रखा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये भी हम आपको बताते हैं। करवा चौथ के व्रत पूजा में हम आमतौर पर जो पूजा करते हैं वो सामूहिक पूजा होता है, और इस दौरान महिलाएं अपने करवे को फेरती हैं, यानी कि एक दूसरे से बदलती हैं। इसे करवा फेरना कहा जाता है। लेकिन अगर हम सामूहिक पूजा में नहीं जा पा रहे हैं, घर में अकेले ही पूजा करते हैं, तो ऐसे में 2 करवे भरे जाते हैं। एक करवा अपना और एक करवा माता पार्वती का बना करके रखा जाता है। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों ही करवे को आपस में फेरा जाता है, क्योंकि करवा फेरना इसमें बहुत जरूरी होता है। ज़्यादातर स्थानों पर करवा फेरने का रिवाज है, इसीलिए 2 प्रकार के करवा रख के इसे भरा जाता है। तो 2 प्रकार के करवे आपको इसीलिए लेने होते हैं जब आप घर पे अकेले पूजा कर रहे होते हैं। सामूहिक रूप से अगर पूजा करते हैं तो आप एक करवा लेकर इसे अपने साथ की अन्य औरतों में फेर सकते हैं। लेकिन घर में जब आप पूजा कर रहे हैं अकेले तो 2 करवे लेंगे। और जब आप घर पे करवा भर के रखती हैं तो दाहिनी तरफ का जो करवा है वह आपका और बाईं तरफ का करवा माता पार्वती का। और इस करवे को जब आप 7 बार फेरेंगी तो बाईं तरफ का करवा दाहिनी ओर और दाहिनी तरफ का करवा बाईं ओर आ जाएगा, यानी कि माता पार्वती का जो करवा है वह आपकी ओर आ जाएगा और आपका करवा माता पार्वती की ओर आ जाएगा। तो माता पार्वती का करवा आप खुद रखेंगे। जो मिष्ठान रखी हुई है इसे आप अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर खा सकती हैं। और फिर जो दूसरा करवा है, जो आपका करवा है, जो माता पार्वती की ओर चला गया, इस करवा को आप अपने सास को दे देंगी और उन्हें देने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगी। तो इस प्रकार से आपको 2 करवा लेना है जब आप घर में करवा फेर रही होती हैं। और पूजा में एक पात्र जल का अलग से रखना है जिससे आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। अब दूसरी बात, सीख अगर ना मिले तो क्या करें। तो अगर आपको सीख नहीं मिलती है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बिना सीख के भी पूजा कर सकते हैं। ये मात्र एक रिवाज है, एक नियम है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो इसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। एक और जानकारी दोस्तों कि करवा अगर आपने मिट्टी के लिए है तो वो भले ही कितने भी सुंदर है, इन्हें क्या आप अगली बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। मिट्टी का कोई भी पात्र जब हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, खास करके पूजा के लिए। आप चाहें तो इसमें कोई पौधा लगा कर रख दें या किसी अन्य कार्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगली बार की करवा चौथ में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं अगर आपने करवा जो रखा है वो कोई धातु का है तो इसका इस्तेमाल आप हर साल कर सकते हैं। करवा देना किसे है, करवा अपनी सास को देना है, किसी भी बड़ी उम्र की, अपने आप से जो बड़ी, अगर कोई ननद है, जेठानी है, बहन है, जो भी सौभाग्यवती महिला है, उन्हें आप ये करवा दे सकती हैं अगर सास नहीं है तो इस प्रकार से करवा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।